महिला सशक्तिकरण की तरफ से एक कदम। पुरुष प्रधान समाज में गरीब और मेधावी छात्रों के जीवन में उजाला लाने का एक प्रयास प्रकाश फाउंडेशन ने किया। प्रकाश फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है जो कोरोना काल से ही विज्ञान के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति, स्मार्टफोन, मुफ्त कोचिंग क्लास, ऑनलाइन की व्यवस्था इसीलिए कराती आ रही है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में प्रकाश संस्था के संस्थापक अक्षय आर प्रसाद जी 30 छात्रों को स्मार्टफोन बांटा और वैसी छात्रों को जो आज कामयाब हो चुकी है प्रशिक्षित पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि आकांक्षा सिन्हा जी इसे एक सकारात्मक कदम बताया। प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। एक बार फिर से आपको बधाई हो और आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। प्रकाश फाउंडेशन ने आपको काफ़ी मदद किया। आगे आप वैसी लड़कियां जो अपने गार्जियन के दबाव में या समाज के बंधनों में आकर के कोचिंग में जाना नहीं पसंद करती, उनके लिए भी आर प्रसाद जी ने फैसिलिटी से तो करे ही। अगर दिक्कत है वो स्मार्टफोन जुगाड़ नहीं कर सकती है तो स्मार्टफोन का भी व्यवस्था कर दिया। अब क्या चाहिए? आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसी लड़कियों? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं सबके पीछे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप अपने बल पे भी पा सकते हैं, लेकिन आपको इतना जब मदद किया जा रहा है तो आप अपना मेहनत करिए और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए ताकि आप और लोगों को भी मदद कर सके। मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश फाउंडेशन इंडिपेंडेंट बना रहा है लोगों को। थोड़ा सा सर मैं आपको तकलीफ देना चाहूँगा, वो स्मार्टफोन निकाल के दिखाइए ज़रा सा हमारे दर्शकों को कि भाई किस प्रकार का स्मार्टफोन आप देते हैं बच्चों को। बस एक ही काफ़ी है। हाँ, इसको ज़रा सा विश्वकर्मा खोलिए इसको। दिस इज कवर है, वो कवर। तो ऐसे स्मार्टफोन आज कितने बच्चों को दिए जा रहे हैं सर? अभी हमारे इंटरमीडिएट साइंस में 30 गर्ल स्टूडेंट हैं जिनको स्मार्टफोन दिया, और भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन लोग को कराया फिजिकल वाला में। फिर उसके बाद उन लोग को स्कॉलरशिप भी 3000 दे रहे हैं। वाह, वेरी गुड। निकालिए, खींचिए उसको। हाँ। वाह, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार की स्मार्टफोन सारे बच्चों को दिया जा रहा है, सारे छात्राओं को दिया जा रहा है। कम से कम 30 ऐसे स्मार्टफोन आज डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रावधान है, और जिससे कि बच्चियां अपना ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सके, इधर उधर कोचिंग में भटकने के बजाय, जहां उनका ना सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक शोषण भी किया जाता है, और रास्ते में भी उन्हें पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम और भी ना जाने कितने असामाजिक तत्वों से बच करके जाना पड़ता है, जिसके वजह से बहुत से पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर से बाहर कोचिंग में जाने से रोकते हैं। इन सब का समाधान इस स्मार्टफोन के साथ आज कम से कम 30 लड़कियों को हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए। साल कोरोना आ गया था तो पढ़ाई का संसाधन उतना अच्छा था नहीं, और मेरा घर का कंडीशन भी उतना अच्छा था नहीं कि बाहर कोचिंग कर पाएँ। तो तभी हमारे स्कूल से सर के साथ कांटेक्ट करवाया गया, तो सर के थ्रू हम लोग को स्कॉलरशिप भी मिला, पढ़ने के लिए एक फ़ोन भी दिया गया था। और फिर हम लोग की सिंदरी में ही एक कोचिंग है, रजनीश ट्यूटोरियल, तो सर वहाँ से हम लोग को कोचिंग भी दिलवाए थे। तो उससे, हाँ, ऑनलाइन कोचिंग दिलवाए थे, तो उससे हम लोग को बहुत हेल्प मिला, और मोबाइल से हम लोग को पढ़ाई भी अच्छा हुआ। तो सर के ही हेल्प से हम जेईई कंप्लीट करके को बीआईटी में चांस मिला है। किन शब्दों में आप प्रकाश फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहेंगे? हम प्रकाश फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके बगैर शायद मेरा ना हो पाता जेईई कंप्लीट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनसार के बसेरा कॉम्प्लेक्स में लायंस क्लब के ऑफिस में, कार्यालय में मौजूद हैं। यहां पे प्रकाश फाउंडेशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत उन छात्राओं को जो असक्षम हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से पिछड़ जाती हैं, उन्हें स्मार्टफोन और आर्थिक सहयोग जो प्रकाश फाउंडेशन हमेशा देता आया है,
दे रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे फाउंडर मेंबर आल प्रसाद जी से, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। श्रीमान जी, किन मुद्दों पर ये प्रकाश फाउंडेशन काम करता है और किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाता है, थोड़ा बताइए। प्रकाश फाउंडेशन जो संस्था है, ये 2012 में इसका हम लोग फॉर्म किए थे, और ये संस्था कुछ हमारे जो शुभचिंतक लेडीज़ के लिए लोग थे अमेरिका में, वो लोग जो है सजेस्ट किया और बोल रहा था कि एक ऐसा संस्था खोलिए जिससे कि हमारे जो इंडिया में लड़कियां वगैरह हों, टैलेंटेड और गरीब, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो लोग आगे बढ़ सके। तो उसी समय 2012 से स्टार्ट किए, और स्टार्टिंग में तो सिर्फ 5 लड़कियां आई थी, और उसमें 5 में 4 जो है कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग, और अभी तो सब सर्विस में है वो लोग। और प्रकाश फाउंडेशन का मेन फंक्शन है कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का, जो कि महिलाओं और जो लड़कियां हैं, इन लोगों के अगेंस्ट में बहुत से इविल्स ऐसे चीज़ें हैं जिसको सोसाइटी जो है उसको लेकर इन लोगों को बहुत परेशान करती हैं। तो एम्पावरमेंट अच्छा एजुकेशन देने से ही हो सकता है, और उसमें क्या है कि इंटरमीडिएट साइंस के स्टूडेंट्स लड़की जो आती हैं उन्हीं को हम स्कॉलरशिप देते हैं। स्मार्ट ऑफलाइन चलता था, तो उस समय ऑनलाइन नहीं पढ़ाई होता था, लेकिन 2020 से इसका कंप्लीट जब करता है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तो उसमें भी 40,000 कम से कम मिलता है, लेकिन इस साल से उसको 50,000 मिलेगा जब तक पढ़ाई करेगी। तो वो सक्षम, उसको अपने पैर पर वो खड़ा हो, जिससे कि वो स्वावलंबी हो और किसी के आगे कुछ हाथ नहीं पढ़ाना पड़े, और उस हालत में ये लोग सशक्त बनेगा, और भी जो इविल्स अगेंस्ट इन लोग के अगेंस्ट में है महिलाओं का, उससे ये लोग लड़ेगा, फाइट करेगा, और ऐसी चीज़ों को दूर करने का कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश फाउंडेशन एक एनजीओ है जो वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये एनजीओ को क्या मतलब कहीं से कोई हेल्प, इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये कोई हमारे प्राइवेट जो कोई भी व्यक्ति हो, एक आदमी है जिससे कि इंडिया में वैसा थोड़ा हेल्प करते हैं, नहीं तो सब हेल्प बाहर से हमारे डोनर्स हैं, वही लोग डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी हैं लड़की, उन लोग के अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा जाएगा या चेक देते हैं। तो इसीलिए इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि इस संस्था को हेल्प करे, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बहुत ही बड़े समाज सेवी डॉक्टर भगानिया साहब हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये मददगार है ये संस्था गरीब छात्राओं और टैलेंटेड जो बहुत ही मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए किस प्रकार से मददगार है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, और जो कि प्रकाश फाउंडेशन बच्चों के लिए करती है, खासकर लड़कियों के लिए, और जो प्रतिभाशाली लड़कियां हैं उनको मदद करती है ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए अच्छे से अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ये संस्था वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, इसलिए यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में आकांक्षा सिन्हा जी, चूँकि ये स्वयं एक महिला हैं और वीमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनको यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। आकांक्षा जी, आप मतलब कितना जुड़ी हुई हैं इस संस्था से, और अब तक यहाँ आज कितने लोगों की मदद की जा रही है? मैं बहुत दिनों से तो नहीं जुड़ी हूँ, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला इस फाउंडेशन के बारे में, लेकिन आज जब मैं यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ पर लड़कियों को देख रही हूँ जो कि मेनली वंचित समुदाय से बिलोंग करती हैं,
तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रिविलेज्ड होना और अनप्रिविलेज्ड होना ये दोनों कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, आपके बच्चों को हर एक चीज़ आपके घर से ही मिलती है, उसके बाद वो जाकर शायद अच्छा करते हैं। लेकिन आप अनप्रिविलेज्ड हैं तो हर चुनौती, आपका बेसिक जो होता है वो स्टार्ट से ही आपको चुनौतियाँ फेस करनी होती है, और यकीन मानिए ये चुनौतियाँ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आप शायद आगे चलकर और बेहतर तरीके से अपना व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो प्रकाश फाउंडेशन का जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सर ने जैसे बोला कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, तो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जो कि थ्रू एजुकेशन ही आता है, दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एजुकेशन के थ्रू ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। अगर आपको शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, और उस फील्ड में एक्सेल कीजिए। तो ट्राई टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रकाश फाउंडेशन कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान में हमने सुना है कि पैसे आते तो हैं लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं वो कुछ पता नहीं है। बट सर ने जैसे बोला कि वो बच्चों के अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सर प्रसाद सर फॉर दिस सच अ बिग इनिशिएटिव फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ क्या छोटा सा मैं बतलाना चाहूँगा। हाँ बोलिए। 2 साल पहले जी जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय से ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा। तो एक लड़की कृति कुमारी थी, उसके फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उसको हमने स्कॉलरशिप दिया था, ऑनलाइन पढ़ाई का सब बंदोबस्त किया था। तो 1-1.5 महीना वो क्लास नहीं की ऑनलाइन, और फिर पता चला हमारे मेंटर से कि वो क्लास नहीं कर रही है। तो हमने घर में फ़ोन किया, उसकी माँ फ़ोन उठाई, बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दी और रोने लगी। तो हमने पूछा कि क्या बात है, क्योंकि तो वो ट्यूशन गई थी और ट्यूशन से आकर के सुसाइड कर ली। चलिए ठीक है, आप इमोशनल हो गए हैं, इसके बारे में विस्तार से बाद में जानेंगे। बहुत ही हाँ। तो इसलिए ऑनलाइन आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, कि जो ट्यूशन में जाता है खर्चा, वो सब खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, जाने आने में समय भी बर्बाद नहीं होगा, और सेफ रहेगा लड़कियों के लिए जी। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई हमारा कंटिन्यू रहेगा हमेशा, जिससे कि आप लोग सिर्फ घर में ही रह के पढ़ाई करना है, कहीं जाना नहीं है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। भारतीय सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज शुरू से ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, और यहाँ पे लड़कियों के, स्त्रियों के, महिलाओं के जीवन को उन्नत और प्रगतिशील तभी बनाया जा सकता है जब लड़कियाँ खुद पर इंडिपेंडेंट होंगी। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आर फाउंडेशन का बहुत ही सकारात्मक कदम है ये देश में महिला सशक्तिकरण के प्रति। कैमरामैन मनीष सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।